उदयपुर शहर के बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में उस समय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को राज्य सरकार के आदेश पर अचानक एपीओ कर दिया गया। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही या हड़ताल की खबरें सुर्खियों में रहती है, लेकिन बड़गांव में इसकी ठीक उलट तस्वीर देखने को मिली। यहाँ मरीज रो पड़े, ग्रामीणों की आंखें नम हो गई और लोगों ने साफ कहा, भगवान के बाद डॉक्टर साहब ही हमारे लिए दूसरे भगवान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर अशोक शर्मा के आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर ही बदल गई थी। इलाज के लिए आने वाले किसी भी मरीज को ना तो इंतजार करना पड़ता था और ना ही किसी तरह की परेशानी। गांव वालों ने बताया कि डॉक्टर साहब हर मरीज से बेहद प्यार और अपनापन से बात करते थे। उनका व्यवहार ऐसा था कि मरीज सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक भरोसा लेकर वापस जाते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां कई अस्पतालों में डॉक्टर लंच के बहाने घंटों गायब रहते हैं, वहीं डॉक्टर शर्मा अपना खाना भी अपनी टेबल पर ही करते थे ताकि कोई मरीज बीच में लौट न जाए। अस्पताल का समय भले ही सुबह 10 से, लेकिन डॉक्टर शर्मा कई बार सुबह 7 बजे ही पहुंच जाते थे। अगर किसी भी मरीज को जरूरत हो तो इसकी उनकी जिम्मेदारी ने ग्रामीणों का अपनापन वाला डॉक्टर बना दिया था। लेकिन अचानक आए एपीओ आदेश ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। जब कारण पूछा गया तो अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर पर लंबे समय से लापरवाही और काम के वीडियो बनाने की शिकायतें थी। हालांकि ग्रामीणों ने इन आरोपियों को बेबुनियाद बताते हुए उनका कहना है कि जिन पर भरोसा किया वही सहारा छीन लिया गया। आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं यहाँ लोकली हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो डॉक्टर अशोक शर्मा के खिलाफ जो ये एपीओ करने की कार्रवाई करी गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये राजनीतिक परिवेश से की गई है। जबकि डॉक्टर साहब का कहीं पे भी किसी भी चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि कोई साबित कर पाए, और ऐसा है तो यहाँ आके बात करे और साबित करे उस चीज़ को कि भैया डॉक्टर साहब गलत है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बच्चे से लेके 90-95 साल के बड़े बुजुर्ग तक का इलाज करते हैं और 1 घंटा पहले आते हैं और उनका इलाज ऐसा सटीक इलाज है कि कोई किसी और जगह जाना पसंद नहीं करता और अच्छे हो रहे हैं यहाँ इलाज लेके। और ऐसे डॉक्टर साहब के लिए ऐसी निंदनीय कार्रवाई करना बहुत ही गलत है, अशोभनीय है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को पुनः यहीं वापस लाया जाए और उनको सुचारू रूप से ये इलाज करने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर साहब को कांग्रेस समर्थित बताया जा रहा है। नहीं, ये ऐसा आप जो लोग ये बोल रहे हैं वो एक साबित करते हैं कि कई डॉक्टर साहब कई कांग्रेस के बारे में बोले हों, कुछ लिखा हो, कहीं कोई बोला हो या इनके किसी फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ डाला हो, तो ये साबित करे। ये साबित तो कर ही नहीं पाएंगे। और पब्लिक से पूछे, सबसे पहले एपीओ किया कैसे, इन पब्लिक को पूछना चाहिए, मरीजों को पूछना चाहिए कि भाई आपका क्या है। मतलब सीएमएचओ की बहुत बड़ी गलती है इसमें। लेटर में लिखा गया कि लापरवाही है और नहीं, यहाँ 1% की लापरवाही नहीं है साहब। ये तो सर सुबह से जब भी इतना स्टाफ है, लेकिन डॉक्टर अशोक शर्मा के अलावा कोई भी लोग किसी और को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना प्रेम, इतना सहानुभूति है कि अच्छे से अच्छा इलाज करते हैं और अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं। मतलब बहुत ही हमारे लिए डॉक्टर साहब भगवान रूपी है। ये गलत है। नाम बताओ आपका। हैं? गणपत लाल शर्मा, बड़गांव रहता हूँ। इस तरह कोई भी रिपोर्ट देगा झूठी सच्ची, आप उसकी बिना जांच किए किसी को हटा देंगे? कितने लोग आज यहाँ तड़प रहे हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग जो अपना इलाज कराने आते हैं। ये बिल्कुल गलत किया राज्य सरकार ने, ये तरीका नहीं है। मैं भी कोई रिपोर्ट दे दूँ, आप उसकी बिना जांच किए उसको हटा दोगे? अब डॉक्टर साहब को जैसे एपीओ तो कर दिया है, आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, अगर वो एपीओ डॉक्टर साहब को फिर से यहाँ नहीं रखते तो आपकी क्या कार्रवाई होगी? हम आगे जाएंगे, कलेक्टर पास जाएंगे और राज्य सरकार जो जो चिकित्सा मंत्री उनसे उनको लेटर लिखेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने गलत किया, बिना जांच किया है। आप एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहा है उस पर राजनीतिक आरोप कैसे लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस का बीजेपी का है? सब जितने कर्मचारी कांग्रेस बीजेपी होते हैं क्या? जो काम कर रहा है उसको कांग्रेस बीजेपी बता के आप हटा दोगे? ये तो बहुत गलत बात है। शिक्षा और हेल्थ में तो राजनीति। एडवोकेट हूँ मैं, उदयपुर मधुवन में निवास करता हूँ, लेकिन मेरी माताजी इलाज कराने यहाँ बड़गांव आती है। बड़े हॉस्पिटल के सामने मेरा मकान है, लेकिन वहाँ इलाज नहीं कराती है। मेरी मम्मी 80 साल की है और जो भी कोई भी दवाई लेनी हो, बुखार, सर्दी, खांसी, कोई भी दवाई, तो मम्मी यहाँ आती है। घुटनों की दवाई यहाँ लेने आते हैं। डॉक्टर साहब 2 घंटे पहले आते हैं टाइम से और 2 घंटे बाद में जाते हैं, हर इलाज कराते हैं और हर गरीब बच्चे को कॉपियाँ, किताबें और जूते भी फ्री देते हैं और इलाज करा, छाते बांटते हैं, अन्य और भी सेवाएँ करते हैं। धार्मिक
कार्य करते हैं। और ऐसे डॉक्टर साहब को एपीओ करना गलत है, सरकार के खिलाफ है। ऐसे डॉक्टर साहब को वापस इसी हॉस्पिटल में उनको उसी पद पे स्थापित करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है सरकार से। और नहीं करेंगे तो हड़ताल करेंगे, हो सके तो बड़गांव बाजार भी बंद कराना पड़े तो बाजार भी हम बंद कराएंगे सोमवार के दिन। हम पूरा सहयोग करेंगे लाने के लिए। और पूरी जनता और ग्रामीण सूरत से आते हैं, अहमदाबाद से इनका इलाज कराने यहाँ आते हैं। बुखार मरीज बेचारे दवाई ले जाते हैं, हर सब आदमी को दवाई देते हैं, बोतलें चढ़ाते हैं। ऐसे बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं होता है। बड़े हॉस्पिटल में भी जहाँ 2 बोतलें चढ़ानी होती है वहाँ 1 बोतल चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ 2 चढ़ानी होती है तो 3 दिन तक लगातार बुला के उनको बोतलें चढ़ाते हैं। और मरीजों को नाम से पहचानते हैं। दवाई एक बार अगर उन्होंने स्लिप लिख दी तो उसको रिपीट करनी होती है, तो बिना स्लिप देखे वो रिपीट कर देते हैं। ऐसा डॉक्टर मैंने आज दिन तक नहीं देखा जो बिना देखे स्लिप रिपीट करता है दवाइयों को। वही दवाएं लिखते हैं और दवाई ले जाते हैं और मरीज ठीक होते हैं, धोख लगाते हैं उनके आके डॉक्टर साहब के। ऐसे मैंने नहीं देखा जो कि हॉस्पिटल में जाके मरीज डॉक्टर के धोख लगाते हो। कहीं नहीं देखा मैंने, दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, उदयपुर में बड़े हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर के धोख नहीं लगाता। जो कि यहाँ 200 आदमी दिन भर में उनके धोख लगाते, भगवान की तरह उनको मानते। ऐसे डॉक्टर को वापस बुलाना चाहिए और इनको यही नियुक्त करना चाहिए। सरकार को हम लोगों ने बनाई है, हम गरीब जनता ने सरकार को बनाई है। हम वोट किसी को नहीं देंगे। फिर कहाँ जाए प्राइवेट में नहीं जाते, 10,000 दूर से गाँव दूर से इलाज कराने यहाँ आ रहे। ढोल कबोल सायरा नांदेश में कहाँ से लोग आ रहे। मेरा बच्चा 9 नवंबर को कोटा से आया, 10 दिन वहाँ इलाज कराया। डॉक्टर साहब घर पे आते हैं इलाज करने के लिए, ये नहीं आते देखते। किसी को लाने कोई मरीज ज्यादा तेज हुए तो वो कैसे लाते, आदमी को कैसे लाते हॉस्पिटल, घर पे आके इलाज करते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते। हॉस्पिटल क्यों हटाया? लापरवाही क्यों है? क्या लापरवाही है? किसने किया लापरवाही है? डॉक्टर साहब बेटा सब्जी का पैसा लाओ। स्कूल जाना था और आप यहाँ आ गए। सब्जी के लिए आए। अशोक जी के लिए आए? तो अशोक जी कैसे जुड़े अशोक जी से? वो इलाज कर रहे थे इसलिए। आपका इलाज किया था? क्या हो गया था आपको? मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उन्होंने मेरे को ठीक किया। तो दूसरे आएंगे तो और बढ़िया अच्छा इलाज करेंगे। नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं करता। हाँ, क्या नाम क्या है? संजना। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आएंगे वापस। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप। जोर से बोल बेटा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? अशोक जी को वापस लाओ। अशोक जी को वापस लाओ। क्यों, वो अच्छे है? क्या इलाज किया था आपका? क्या इलाज किया था? मैं बहुत बीमार हो गया था, इसलिए मेरा बहुत इलाज किया। कमल साहित्य है। मैं भी यही डॉक्टर साहब क्या बताना आता हूँ। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल बताता था, खूब 1000 रुपये खर्च करता था, लेकिन सही नहीं होता था मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी था। इनके पास आने के बाद इनका व्यवहार और सब देख के इनका दिल भी हो गया, इनसे व्यवहार भी हो गया। और उनकी ऐसी गोली है फ्री की जो सब आज मैं रेडियो देख लो बिल्कुल। और ये जो आधे ये लगाए गए आरोप, तो कहाँ पर इनको साबित किया गया, कहाँ पर इसकी तफ्तीश की गई, मुझे ये बताया जाए। यहाँ पब्लिक खड़ी है इतनी, तो इनसे पूछा गया, किससे पूछा गया कि 4 जनों के लिख के देने से आपने एपीओ कैसे कर दिया? आज मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं तो उसकी तफ्तीश तो होगी ना, कहीं थाने रिपोर्ट होती है तो तफ्तीश होती है, इसके बाद साबित किया जाता है कि डायरेक्ट उसको उठा के थाने बंद कर दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है उसके साथ। ये राजनीतिक द्वेषता है या किसी को, डॉक्टर साहब किसी को देखते नहीं, राजनीतिक वगैरह प्रभाव नहीं आते हैं तो उनका कोई साइड में आना चाहता है ना तो उनको नहीं आने देते कि मेरे गरीब मरीज यहाँ पर 4-4 घंटे से खड़े हैं और लेडीज है नौकरी 4-4 घंटे बाद की स्लिप है जो लाइन लगी है, आपको साइड में ले लूंगा, आप सक्षम हो, आप प्राइवेट में जाए, वहाँ जाके इलाज कराएं, तो उनको अहंकार पे चोट लगती है। और ये कुछ भी नहीं है, खाली अहंकार पे चोट लगने का मुद्दा है और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर रील बनाते थे तो आप सक्षम नहीं हो रील बनाने के लिए, स्वतंत्र नहीं हो क्या गलत रील बनाते थे आप बताइए? ड्यूटी पे रह के रील बना रहे हैं। ड्यूटी पे रह के उन्होंने कभी रील बनाई नहीं, दूसरे लोग बना के डालते हैं, उनका ऑपरेशन अकाउंट ही नहीं है, देख लो आप। रील बनाते थे, वो इलाज कर रहे होते थे, रील दूसरा बना रहा है। उन्होंने नाश्ता तक नहीं करते थे, आप क्या बात कर रहे हो, कुर्सी से हिलते नहीं थे सुबह पेटने के बाद, नाश्ता एक वो दूसरा आके मुंह में डालता था और वो चल रही है पेन। ऐसे भी किस्से है मेरे पास, आप क्या बता रहे हो? हिलते तक नहीं थे, बाथरूम करने भी इतनी अर्जेंट दौड़ते के आ जाते थे कि यार आ रहा है, जाना पड़ेगा मेरे को, और जाके आते थे। 1 सेकंड कुर्सी से नहीं हिलते थे। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक किसको बोलते हैं आप बताओ? कौन से डॉक्टर बैठ रहा है बताओ? एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर कुर्सी पर तक भी नहीं होते, करोड़ों रुपए तनख्वाह खा रहे, लाखों रुपए। लेटर में लिखा हुआ लापरवाही। मेरी बात सुनिए, लापरवाही है तो आप यहाँ आए हो, अभी आपको साबित हो जाएगा। एक भी व्यक्ति से ऐसा खिला दो मुंह से कि उन्होंने कभी लापरवाही करी या वो सीट से उठे या किसी को गलत बोला, अभद्र व्यवहार किया या लेट आए या लेट गए, जो उसके अंदर आरोप है, एक भी अगर कोई सिद्ध कर दे आके, तो आप जो बोलोगे मैं कमल कुमार साहित्य करने के लिए तैयार हूँ। एक
सब गोगुंदा से इलाज कराने के लिए आते हैं, कोमलगढ़ से आते हैं और आसपास के सभी गांव, बेदला हॉस्पिटल है तो भी लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, और बोहना के लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब अच्छे हैं और ये 7 बजे से यहाँ आकर के बैठते हैं और लोगों को फार्म पे लिखते हैं दवाइयाँ वगैरह सब, और चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो सबको एक समान समझते हैं और आज इनकी कोई शिकायत नहीं है। ये सब बीजेपी वाले और छोटे लोग हैं जो मतलब ये ऐसी कार्रवाई करते हैं। नहीं, और आप किसी एक की शिकायत बैठा दो। आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।